ईरान आज दुनिया के लिए एक बड़ी पहेली जैसा है। लेकिन यकीन मानिए, इसका हर राज इसके 3000 साल पुराने शानदार इतिहास में छिपा हुआ है। तो ये समझने के लिए कि इसका भविष्य इतना खतरनाक क्यों नजर आ रहा है, हमें इसकी जड़ों तक जाना ही होगा। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आज से कुछ ही वक्त बाद साल है 2026। ईरान के आसमान में अचानक लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट गूंजने लगती है। ये है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, अमेरिका और इजराइल का एक ऐसा जबरदस्त हवाई हमला जो सब कुछ बदलने वाला है। और इसी हमले के बीच एक ऐसी खबर आती है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई मारे गए हैं। अचानक देश की सत्ता का केंद्र खाली हो जाता है और पूरा देश एक अनजाने, बेहद खतरनाक भविष्य की ओर धकेल दिया जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर दुनिया की सबसे पुरानी और महान सभ्यताओं में से एक ईरान आज इस संकट की घड़ी में कैसे आ पहुंचा? इसका जवाब इसके शानदार और उतने ही उलझे हुए इतिहास में छिपा है। तो चलिए अपनी कहानी की असली शुरुआत करते हैं हजारों साल पहले से। ये उस फारसी साम्राज्य की कहानी है जिसकी ताकत और संस्कृति की गूंज आज भी हमें सुनाई देती है। ये टाइमलाइन हमें फारस के उदय की पूरी कहानी बताती है। देखिए, इसकी शुरुआत होती है करीब 3200 ईसा पूर्व की एलामाइट सभ्यता से। फिर मेड्स ने इस पूरे इलाके को एक किया और फिर 550 ईसा पूर्व में आते हैं साइरस द ग्रेट, जिन्होंने पहले फारसी साम्राज्य की नींव रखी, एक ऐसा साम्राज्य जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। डेरियस प्रथम के राज में तो ये अपनी बुलंदियों पर पहुंच गया, लेकिन फिर यूनान से आए सिकंदर महान ने इस महान साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। लेकिन साइरस द ग्रेट सिर्फ एक विजेता नहीं थे। उनका ये कथन कि मैंने बेबीलोन के निवासियों को उनके असहनीय जुए से मुक्त कराया, उनकी दूर की सोच को दिखाता है। पता है, इसे दुनिया का पहला मानवाधिकार चार्टर भी कहा जाता है। ये बताता है कि ये साम्राज्य सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि सहिष्णुता की नींव पर भी बना था। साम्राज्य तो आते और जाते रहे, लेकिन फारसी संस्कृति की जो आत्मा थी ना, उसे कोई नहीं जीत सका। हर आक्रमण के बाद इसने न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि ये और भी ज्यादा मजबूत होकर उभरी। यहां पर इन दो साम्राज्यों को समझना बहुत जरूरी है। पहला ससानियन, जो इस्लाम के आने से पहले का आखिरी महान फारसी साम्राज्य था, और फिर सदियों बाद आए सफाविद, जिन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो आज भी मिडिल ईस्ट की राजनीति को तय करता है। उन्होंने शिया इस्लाम को ईरान का राजधर्म बना दिया। इसी एक फैसले ने ईरान को अपने ज्यादातर सुन्नी पड़ोसियों से हमेशा के लिए अलग कर दिया। ईरान का इतिहास ना एक तरह से विनाश और फिर से उठ खड़े होने का एक चक्र रहा है। पहले अरबों और फिर मंगोलों के भयानक हमलों के बाद भी फारसी भाषा और संस्कृति न सिर्फ बची रही बल्कि और भी मजबूत हुई, जैसा कि हम फिरदौसी के शाहनामा जैसे महान काव्यों में देखते हैं। चलिए अब कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं 20वीं सदी में। ये वो दौर था जब पुरानी राजशाही का पतन हो रहा था और वो ताकतें जन्म ले रही थीं जिन्होंने एक बहुत बड़ी क्रांति को जन्म दिया। ये आधुनिक ईरान के बनने की कहानी है। देखिए, 1979 की क्रांति कोई एक रात में नहीं हुई। इसकी नींव तो दशकों पहले ही रखी जा चुकी थी। सब कुछ शुरू हुआ एक कमजोर राजशाही से। फिर पहलवी राजवंश ने देश को इतनी तेजी से बदलने की कोशिश की कि कई लोग पीछे छूट गए। और फिर 1953 में जब अमेरिका की मदद से एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री को हटाया गया, तो लोगों का विदेशी ताकतों और अपने ही शासक पर से भरोसा उठ गया। शाह की नीतियों ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया, और बस इसी गुस्से की आग पर इस्लामिक क्रांति ने जन्म ले लिया। क्रांति के बाद ईरान ने एक बिल्कुल नया रास्ता चुना। अगले 40 साल बाहरी दुनिया से टकराव और देश के अंदर बढ़ते दबाव की कहानी है। इसी दौर ने आज के ईरान को बनाया है, अकेला लेकिन अपनी शर्तों पर जीने वाला। ये टाइमलाइन संघर्षों से भरे उन 4 दशकों को दिखाती है। 1979 में अमेरिकी दूतावास संकट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। फिर इराक के साथ 8 साल लंबे युद्ध ने देश को लगभग तबाह कर दिया। 2015 में परमाणु समझौते से एक उम्मीद जगी थी, लेकिन 2018 में अमेरिका के हटने से वो सारी उम्मीदें भी टूट गईं। और 2022 में महसा अमीनी की मौत ने एक ऐसे विरोध को जन्म दिया जिसकी आग आज भी अंदर ही अंदर सुलग रही है। जरा ये आंकड़ा देखिए, 70%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2025 के अंत में ईरान की हकीकत थी, जब कमरतोड़ महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था और देश को एक बहुत बड़े संकट के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया था। और अब
हम अपनी कहानी के शुरुआती बिंदु पर वापस आते हैं, साल 2026 के संकट पर। लेकिन इस बार हम इसे हजारों साल के ऐतिहासिक संदर्भ के चश्मे से देख रहे हैं। तो सवाल यह है कि 2026 में ये हमला हुआ क्यों? इसकी जड़ें थीं 2025 के अंत में हुए वो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, जिन्हें सरकार ने बड़ी बेरहमी से कुचल दिया था। ये वो चिंगारी थी जिसने दशकों से सुलग रहे अंदरूनी दबाव को एक ज्वालामुखी में बदल दिया। तो इस पूरे 3000 साल के सफर से हम क्या सीखते हैं? 4 बहुत जरूरी बातें सामने आती हैं। पहली कि ईरान की पहचान बहुत गहरी और लचीली है। दूसरी, विदेशी दखल ने हमेशा इसकी कहानी में एक अहम भूमिका निभाई है। तीसरी, शिया इस्लाम इसकी आधुनिक पहचान का केंद्र है। और आखिर में ये कि मौजूदा संकट दशकों से जमा हो रहे दबाव का ही नतीजा है। और अंत में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। अपने इतने लंबे और उलझे हुए इतिहास को देखते हुए ईरान का भविष्य आखिर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ वक्त ही दे सकता है।